जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9A जिसमें नगर पालिकाएं आ जाती हैं। 74वें संविधान संशोधन से इस भाग को संविधान में ऐड किया गया था। आर्टिकल 243 जेड देखेंगे हम, महानगर योजना समिति। ठीक है जी। तो महानगर योजना समिति क्या है, उसका गठन कैसे होता है, उसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, महानगर क्षेत्र क्या है, वो सब चीजें हम देखेंगे। अच्छा खासा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो हम पहले देखते हैं महानगर क्षेत्र क्या है। वह क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। ठीक है जी। ठीक है जी। और उसमें 2 या 2 से अधिक नगर पालिका या पंचायत हो। तो वह क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो वो महानगर क्षेत्र घोषित हो जाता है, जिसमें क्या रहता है 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाएं भी सम्मिलित रहती हैं या पंचायत क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, मतलब पंचायतें सम्मिलित होती हैं। तो देखिए जो नगर पालिकाएं रहती हैं और पंचायत रहती हैं उसमें जो सम्मिलित होती है महानगर क्षेत्र में, तो पंचायत नगर पालिकाएं भी अपनी योजनाएं बनाती हैं। तो सभी योजनाओं को मिलाकर संपूर्ण क्षेत्र के लिए, संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए एक योजना बन जाएगी। ठीक है, प्रारूप तैयार हो जाएगा। तो वही काम है आपका महानगर योजना समिति। ठीक है, वही कार्य करती है, योजना का प्रारूप तैयार करती है संपूर्ण क्षेत्र के लिए। इतना समझ में आया। जैसे देखिए एक बड़ा शहर है, उसके आसपास के क्षेत्र मिलकर महानगर क्षेत्र बनाते हैं, तो महानगर क्षेत्र समझ में आया किसको बोलते हैं। ठीक है जी। तो देखिए अब आर्टिकल में देखिए महानगर योजना समिति क्या है। महानगर योजना समिति एक संवैधानिक संस्था है जिसे महानगर क्षेत्रों की योजनाएं बनाने हेतु बनाया गया है। ठीक है जी। तो महानगर योजना समिति क्या है, एक संवैधानिक संस्था है जिसे महानगर क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाने हेतु बनाया गया है। यह समिति महानगर क्षेत्र की नगर पालिकाओं और पंचायतों सहित सभी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, देखिए अब आर्टिकल में देख लेते हैं क्या है। देखिए महानगर योजना के लिए समिति, महानगर योजना के लिए समिति क्या है। देखिए प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए राज्य का विधानमंडल, सेकंड जो क्लॉज है उसमें 5 सब क्लॉज है आपके। तो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखित उपबंध कर सकेगा। मतलब फर्स्ट सब क्लॉज में क्या दिया, देखिए महानगर योजना समिति की संरचना कैसी होगी, तो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा तय करेगा। ठीक है। सेकंड, वह रीति जिससे समितियों में स्थान भरे जाएंगे। समितियों में स्थान देखिए कैसे भरे जाते हैं। ठीक है, देखिए समिति में कम से कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही भरे जाते हैं। ठीक है जी। उस क्षेत्र में नगर पालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में सीटें भरी जाती हैं। ठीक है। गांव में देखिए क्या दिया, ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार का तथा ऐसे संगठनों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व। तो देखिए इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि महानगर योजना समिति में केवल चुने हुए ही सदस्य नहीं होंगे बल्कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जरूरत पड़ने पर संबंधित संस्थाओं संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे ताकि विकास कार्यों को अच्छे से लागू किया जा सके। तो यहाँ पे वही दिया है, ऐसी समितियों में भारत सरकार, राज्य सरकार का तथा ऐसे संगठनों संस्थानों का प्रतिनिधित्व जो ऐसी समितियों को संबंधित कृत्यों को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक समझे जाएं। ठीक है। तो ऐसी मतलब जो संस्थाएं हैं उनके भी सदस्य यहाँ पे शामिल कर लिए जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर संबंधित संस्थाओं संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है। घ में देखिए क्या दिया, महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय से संबंधित ऐसे कृत जो ऐसी समितियों को संनिर्दिष्ट किए जाएं। ठीक है, महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय से संबंधित और भी कार्य इनको सौंप दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 5वां जो क्लॉज है, मतलब सेकंड का 5वां जो सब क्लॉज है, ऐसी रीति जिससे समितियों के अध्यक्ष चुने जाएं। तो समितियों के अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, उस किस विधि से चुने जाएंगे, उस रीति का यहाँ पे जो आपके राज्य का विधानमंडल है विधि द्वारा उपबंध कर सकेगा। ठीक है। थर्ड क्लॉज में देखिए क्या दिया, प्रत्येक महानगर योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में निम्नलिखित चीजों का ध्यान रखेगी। तो किन चीजों का ध्यान रखेगी, देखिए महानगर क्षेत्र में नगर पालिका और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाएं, जो महानगर क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो न्याय नगर पालिकाएं आती हैं, पंचायत आती हैं, उनके द्वारा जो योजनाएं तैयार की जाती हैं उनको भी देखेगी। देखो सभी योजनाओं को मिलाकर एक योजना बनेगी ना संपूर्ण क्षेत्र के लिए, तो जो उन्होंने योजनाएं बनाई उनको ध्यान में रखना होगा, प्राथमिकता देनी होगी। ठीक है। देखिए नगर पालिका और पंचायतों के समान हित के विषय के बारे में सोचना होगा, जिसके अंतर्गत क्या आता है, क्षेत्र के समन्वित स्थानिक योजना, जल एवं अन्य भौतिक प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बांटना, अवसंरचना का एकीकृत विकास, पर्यावरण संरक्षण। तो इनको मद्देनजर रखते हुए योजना का प्रारूप तैयार करना होगा।
ठीक है, भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा निश्चित उद्देश्य और पूर्विकताएं। इसका मतलब देखिए क्या है, मतलब भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समस्त उद्देश्य और प्राथमिकताएं। ठीक है जी, देखिए उन विधियों की मात्रा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने वाले संभाव्य हैं और अन्य उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधन। तो वित्तीय स्थिति को भी देखना होगा, संसाधन को भी ध्यान में रखना होगा। मतलब इसका देखिए क्या है, देखिए जब महानगर योजना समिति विकास योजना बनाएगी तो उन्हें क्या क्या देखना होगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार अपने अभिकरणों के जरिए महानगर क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करेंगे, ये पैसा किस प्रकृति का होगा, मतलब अनुदान या लोन या विशेष सहायता। ठीक है, इसके अलावा महानगर क्षेत्र में कौन से वित्तीय स्रोत या संसाधन उपलब्ध हैं। ठीक है, इन सब चीजों को देखना होगा। मतलब योजना समिति बनाते समिति योजना बनाते समय ध्यान रखेगी कि केंद्र और राज्य सरकार कितना और किस रूप में पैसा देगी और स्थानीय स्तर पर कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ कि उन विनिधियों की मात्रा और प्रकृति जो भारत सरकार राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने वाले संभाव्य हैं और उपलब्ध वित्तीय और अन्य संसाधन, इन सब चीजों को भी योजना बनाते समय ध्यान रखना होगा महानगर योजना समिति को। ठीक है जी, आया समझ में। देखिए खा में क्या दिया है, ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो इन्हें देखिए उन जो संस्थाएं हैं जिनको राज्यपाल विनिर्दिष्ट करेगा उनसे परामर्श करना होगा, ताकि परामर्श करने से क्या है, योजना में गुणवत्ता आएगी। ठीक है जी, देखिए फोर्थ क्लॉज इसका, प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष विकास योजना को ऐसी समिति द्वारा जो मतलब विकास योजना द्वारा जो समिति की सिफारिश की गई वो राज्य सरकार को भेजी जाती है। जो रिकमेंडेशन, देखिए पूरा योजना का प्रारूप तैयार हुआ, रिकमेंडेशन किसको भेजी जाएंगी, राज्य सरकार को भेजी जाएंगे, तभी लागू होंगी। ठीक है, इनका तो क्या बस रिकमेंडेशन, इनको प्रारूप तैयार करना है, सभी रिकमेंडेशन क्या है, राज्य सरकार को भेजी जाती है। तो योजना बन गई, प्रारूप तैयार होगा, राज्य सरकार को भेज दी जाएंगी। ठीक है जी दोस्तों, हमने चारों क्लॉज पढ़ लिए इसके आर्टिकल के। तो गठन और सदस्य आपको समझ में आया, गठन कैसा होता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। राज्य सरकार कानून द्वारा महानगर योजना समिति की संरचना, सदस्यों का चयन का नियम बनाती है। इससे समितियों में नगर पालिका और महानगर क्षेत्र की पंचायतों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संविधान के प्रावधान के अनुसार समिति के सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। यहाँ का ये पॉइंट मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया दोबारा कि 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र की नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों से चुने जाते हैं। ठीक है जी, तो इन सदस्यों का अनुपात उन क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में रखा जाता है। शेष सदस्य आपके सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि या संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधि हो सकते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या राज्य का विधानमंडल कानून बना के तय करेगा। तो ये जो पॉइंट है इनको विशेष ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है जी, इतना ही था दोस्तों इस आर्टिकल में। और राज्यपाल की भूमिका आपको पता ही है कि उन संस्थानों संगठनों को चुनने का आदेश दे सकता है जिसे महानगर योजना समिति को योजना बनाते समय सलाह मशवरा करना होता है। तो ठीक है, इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका है, ठीक है, वो निर्देश दे सकते हैं कि आपको इनसे सलाह मशवरा करना है, इस संगठन से सलाह मशवरा करना है योजना बनाते समय। तो ये जस्ट निर्देश, ठीक है जी, देखिए यहाँ पे निर्देश दे रहे हैं। ठीक है जी, आए समझ में। इतना ही था दोस्तों इस आर्टिकल में, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।